मॉर्फियस बता मुझे क्या हुआ है, हम लोग कहाँ हैं? ये मत पूछो हम कहाँ हैं, ये पूछो कि हम किस सदी में हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है ये 20वीं सदी है, जबकि असल में हम लोग 22वीं सदी में आ गए हैं। देखो, मैं तुम्हें साल तो नहीं बता सकता, क्योंकि हमें भी ठीक से पता नहीं है, और ना ही मैं इससे ज्यादा और कुछ बता सकता हूं। मेरे साथ आओ, खुद ही देख लो। ये मेरा जहाज है, जो पानी और जमीन दोनों पे चल सकता है। ये मेरा संचालन केंद्र है। और इसी केंद्र से हम अपने गुप्त संकेत भेजकर मायाजाल में भेद करते हैं। मेरे ज्यादातर आदमियों को तुम जानते हो। ये है एपॉक, स्विच और साइफर, और इन दोनों से मिलो। ये है टैंक और उसका बड़ा भाई डोजर। तुम्हारे पीछे जो है वो है माउस। तुम जानना चाहते थे ना कि मायाजाल क्या है? ट्रिनिटी। शांत रहो नियो। शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी। ये एक खास कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके जरिए हम कोई भी चीज दिमाग में डाल सकते हैं, जैसे कपड़े, मशीनें, हथियार और हर तरह की ट्रेनिंग। वो सारी चीजें जो तुम्हें चाहिए। मतलब हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर हैं? क्यों तुम्हें यकीन नहीं होता? तुम्हारे कपड़े अलग हैं, तुम्हारे हाथ और सिर के तार नहीं हैं, तुम्हारे बाल भी अलग हैं। तुम्हारे इस रूप को हम काल्पनिक रूप कहते हैं। ये तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। ये वास्तविक नहीं है? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता की परिभाषा क्या है? वास्तविकता वो है जिसे तुम महसूस कर सकते हो, जिसे देख सकते हो, सूंघ सकते हो। हर वो संकेत जिसे दिमाग समझ सकता है, वही वास्तविकता है। नियो, तुम उस दुनिया से वाकिफ हो जो कभी 20वीं शताब्दी की हुआ करती थी, और अब वही दुनिया एक काल्पनिक दुनिया में परिवर्तित हो चुकी है, जिसे हमने मायाजाल का नाम दिया। तुम एक सपनों की दुनिया में जी रहे थे नियो, लेकिन आज की दुनिया का नजारा ये है। वास्तविक दुनिया के रेगिस्तान में तुम्हारा स्वागत है। हमें तो सिर्फ इतनी ही जानकारी मिली है कि 21वीं शताब्दी की शुरुआत के दरमियान सारी मानव जाति एक साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धि वाली कंप्यूटर मशीनों के निर्माण की खुशियां मना रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। क्या? कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर्स? एक अकेली शक्तिशाली मशीन ने कई मशीनों की सेना खड़ी कर दी थी, और उसके बाद इंसान के साथ मशीनों की जंग शुरू हुई। इस जंग में मशीनों की जीत हुई, लेकिन सूरज की शक्ति उन्हें नसीब नहीं हुई। उस वक्त वो मशीनें शक्ति के लिए सूरज की ऊर्जा पर निर्भर करती थीं, वो बेशुमार ऊर्जा जो सूरज की किरणों के अलावा कहीं से नहीं मिल सकती थी। इतिहास गवाह है कि इंसान अपनी तरक्की के लिए मशीनों पर ही निर्भर करता आया है, मगर तकदीर पलट गई। हम लाचार खड़े देखते रहे। इंसान का शरीर 120 वोल्ट की बैटरी से ज्यादा बिजली और उससे ज्यादा गर्मी पैदा करता है।
जो सूरज की ऊर्जा की कमी को पूरा कर सकता था। और फिर मशीनों ने सोचा, अगर मानव जाति की सारी ऊर्जा इकट्ठी की जाए तो वो मशीनों की अच्छी खुराक बन सकती है। आखिर वही हुआ। मीलों तक खेत हैं नियो, करोड़ों इंसानों के खेत, जहां अनाज नहीं बल्कि इंसान उगाए जाते हैं। काफी समय तक मुझे भी यकीन नहीं हुआ, जब तक अपनी आंखों से मैंने वो खेत नहीं देखे। मैंने देखा वो किस तरह मुर्दों को पिघलाते हैं और उन्हें पिघलाकर जिंदा इंसानों को खिलाते हैं। वहां खड़े रहकर वो डरावना दृश्य देखकर वो घिनौनी सच्चाई मेरे सामने आ गई। मायाजाल क्या है? नियंत्रण। मायाजाल एक सपनों की दुनिया है जो कंप्यूटर निर्मित है, जो मशीनों ने इंसान को काबू में रखने के लिए बनाई है, ताकि वो हमें जैसा चाहें बदल सकें। जैसे ये। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। ये कभी हो ही नहीं सकता। मैं जानता था तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सच है नियो। बस करो, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे, बंद करो। शांत रहो नियो, शांत। ये तार निकाल दो यहां से। छूना मत मुझे, छूना मत मुझे, छूना मत। मुझे तुम लोगों पर विश्वास नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं, विश्वास नहीं। समझो गया। सांस लो नियो, सांस लो। ये सब नहीं बताते तो अच्छा होता। क्या ये तुम दिल से कह रहे हो? क्या तुम मायाजाल से आजाद नहीं होना चाहते? मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। हमारा एक उसूल है, एक मकाम तक पहुंचने के बाद हम मन को आजाद नहीं करते। इसमें खतरा होता है, क्योंकि मन नई वास्तविकता का सामना नहीं कर सकता। मुझे इसका तजुर्बा है। मैं तुम्हें यहां लाया क्योंकि ये जरूरी था। जब मायाजाल की रचना हुई उस वक्त एक महाशक्तिमान ने जन्म लिया। उसमें ऐसी अलौकिक शक्ति थी जो उस मायाजाल को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सकता था। और उस इंसान ने हमारे संघर्ष की शुरुआत की। उसी ने राह दिखाई। जब तक ये मायाजाल की दुनिया रहेगी, इंसान को आजादी नहीं मिलेगी। उसके गुजरने के बाद ओरेकल ने भविष्यवाणी की थी कि महाशक्तिमान का